दोस्तों आज हम बात करने वाले साल 2011 के उस ऐतिहासिक जीत के बारे में जिसके कारण भारत वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। वो पल शायद ही कोई भारतीय अपने जहन से निकाल सकता है। जो उस जिस टाइम पे धोनी ने लास्ट टाइम पे छक्का मारा था लास्ट बॉल पे, वो जो पल था वो आज भी हमारी जहन में हमारी यादों में बसा हुआ है। लेकिन वो मैच इतना भी आसान नहीं था। वो मैच मुंबई में खेला गया था और श्रीलंका ने बहुत ही टफ हमें फाइट दी थी। श्रीलंका को हराना इतना भी आसान नहीं था। आज हम उसी मोमेंट को उसी यादों को दोबारा से जिएंगे और एक एक विस्तार से आपको बताएंगे कि उस मैच में आखिर हुआ क्या हुआ तो उस मैच में चलिए बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें वो एक ऐतिहासिक पल था। उस मैच को जीतने के बाद पूरे भारतीय फैंस जो थे वो खुशी से झूम उठ के पागल हो गए थे। धोनी का वो छक्का आज भी हमारी यादों में बसा हुआ है। फैंस जो थे वो इमोशनल हो गए थे। यहाँ पे फैंस ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की आंखों में भी आंसू थे और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कंधों में उठा के धोनी, युवराज, इन सब ने सचिन को कंधों में उठा के पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के बताते हैं आखिर हुआ क्या था। इस मैच में एक नहीं बल्कि दो बार टॉस हुआ था। पहली बार टॉस इसलिए रद्द हो गया था क्योंकि जो रेफरी था उसे यहाँ पे ठीक से सुनाई नहीं दिया था कि जो कप्तान थे उन्होंने हेड का या टेल का, जिसकी वजह से यहाँ पे दोबारा टॉस किया गया। उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक टफ और दबाव वाले मैच में श्रीलंका का ये डिसीजन बहुत ही सही था। श्रीलंका ने यहाँ पे 6 विकेट खो के 274 रन बना दिए थे, जो दिखने में तो बहुत ही छोटा लक्ष्य था लेकिन उस टाइम पे बहुत ही आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था ये। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हुआ क्या था, तो महिला जयवर्धने ने 103 रन की यादगार पारी खेली थी 88 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 13 चौके लगाए थे और उनका साथ दिया था यहाँ पे उन्हीं के कप्तान संगकारा ने, जिन्होंने 67 बॉल में 48 रन मारे थे, जिसकी बदौलत यहाँ पे श्रीलंका ने दबाव वाले मैच में 274 रन का स्कोर दिया था, जो हमें एक टाइम पे बहुत ही इजी लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे ये लक्ष्य बहुत ही बड़ा होता गया। यहाँ पे भारत की ओर से जहीर खान ने 2 विकेट लिए, तो यहीं युवराज सिंह का ऑलराउंडर प्रदर्शन एक बार फिर से वर्ल्ड कप में जारी था और उन्होंने भी 2 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह के खाते में सिर्फ 1 विकेट आया। अब यहाँ पे 274 रन का जब पीछा करने हमारी टीम उतरी तो हमारी शुरुआत बहुत ही खराब रही। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने वीरेंद्र सहवाग को खो दिया, जो एक मेन प्लेयर थे हमारे टूर्नामेंट के। वीरेंद्र सहवाग यहाँ पे पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गए। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग तो कुछ नहीं, उसके बाद यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को भी यहाँ पे 31 रन के स्कोर पे लसित मलिंगा ने आउट कर दिया और उसके बाद पूरा जो मैदान था वो सन्नाटा पड़ गया। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद सभी यहाँ पे फैंस बिल्कुल चुप हो गए थे और मैदान एकदम शांत हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जो मोर्चा संभाला यहाँ पे गौतम गंभीर और विराट कोहली ने। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर और विराट कोहली ने यहाँ पे 79 रनों की साझेदारी करी दोनों ने। लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली यहाँ पे अच्छा खेल रहे थे और विराट कोहली को 35 रन पे दिलशान ने आउट कर दिया, जिसके बाद 114 रन की जरूरत थी हमें। तो भारत को कोहली के रूप में तीसरा झटका लगा। ऐसे में हमको अभी बहुत सारे रन चाहिए थे और तीसरे नंबर पे जो चौथे नंबर पे आना था वो थे युवराज सिंह, क्योंकि तीसरा विकेट विराट कोहली के रूप में गिरा था तो युवराज सिंह को वहाँ पे आना था। लेकिन अगर हमें एक चूक और हो जाती तो हमारे मतलब विकेटों की झड़ी लग जाती, क्योंकि युवराज सिंह, धोनी और फिर पीछे कोई भी नहीं था। उसके बाद ये मैच हम हार भी सकते थे। लेकिन यहीं पे आई धोनी की रणनीति आई और धोनी ने यहाँ पे फैसला बदला। धोनी ने यहाँ पे अपने आप को प्रमोट किया और युवराज सिंह को पीछे किया। ऐसा धोनी ने इसलिए किया, धोनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने खुद को प्रमोट करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मैं क्रीज पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जोड़ी बनाना चाहता था, जिससे जो गेंदबाज है उसे बराबर की लेंथ डालने में दिक्कत हो और लेंथ जो राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन बना रहे। धोनी ने यहाँ भी उस समय ये भी बताया था कि श्रीलंका के ज़्यादातर गेंदबाजों को मैं जानता था, उसी कारण से मैंने ये फैसला लिया और हम और विकेट ना खो दे, इसी कारण से मैं वहाँ पे गया। और धोनी ने वहाँ पे गए और धोनी ने धूम धड़ाके बहुत ही अटैकिंग तरीके से वहाँ पे प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन धोनी और गंभीर के बीच बहुत ही अच्छी पारी चल रही थी। दोनों बहुत ही तेज तरह रन मार रहे थे और दोनों एक शतक की साझेदारी कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे 97 रन के स्कोर पे हमने गौतम गंभीर को भी खो दिया। गौतम गंभीर को यहाँ पे परेरा की गेंद पे बोल्ड हो गए। गौतम गंभीर ने यहाँ पे 97 रन की पारी खेली थी, 122 गेंदों का सामना किया था, जिसमें उन्होंने 9 चौके लगाए थे
अब गौतम गंभीर के आउट होने के बाद यहाँ पे युवराज सिंह पवेलियन पे आए। युवराज सिंह के जब आए तो तब हमें 52 रन की ज़रूरत थी और जैसे ही यहाँ पे युवराज और धोनी की बढ़ती पार्टनरशिप हुई और वैसे ही हम मैच के नज़दीक पहुँचते चले गए। 49वें ओवर में महज हमें जीतने के लिए बहुत ही कम रन चाहिए थे, 8 या 9 रन चाहिए थे और धोनी ने दूसरे गेंद पे छक्का जड़ के पूरे मैच अपने काबू में कर लिया और भारत को वो खुशी दी जो शायद ही भारत पिछले कई सालों से तरस रहा था। और 2011 का वो जो मंजर था, वो जो यादें थी, वो आज भी हमारे जहन में है। वो जो धोनी का सिक्स भारत दूसरी बार विश्व चैंपियन बना था। धोनी के छक्के लगते ही युवराज दूसरे छोर से धोनी के पास आए और उस पर गले लग के लिपटने लग गए। भारत की जीत के बाद करोड़ों क्रिकेट प्रेमी झूम उठे और पूरे मुंबई शहर में फैंस घरों से बाहर निकलकर विश्व चैंपियन बनने का जश्न मनाने लगे। धोनी ने 91 नाबाद पारी खेली थी और साथ ही युवराज सिंह 21 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। अपनी 91 रन की पारी में धोनी ने 79 गेंदों का सामना किया था और 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे। तो दोस्तों, ऐसी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।